हेलो गाइस। आप सभी ने कभी ना कभी डरावने सपने तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या हो अगर वो सच हो जाए। मैं लेकर आया हुआ आज जुंजी ईतो हॉरर कलेक्शन एनिमे की एक और कहानी। इस कहानी का नाम है द फैशन मॉडल। इवासाकी एक स्क्रिप्ट राइटर था। पता नहीं क्यों उससे बहुत बेचैनी सी हो रही थी, जैसे कि कुछ बुरा होने वाला है। वो यही सोच रहा था कि तभी उसका सर साइन बोर्ड से लड़ जाता है। खैर, ये तो उसके बुरे दिन की बस शुरुआत थी। थोड़ा आराम करने के लिए वो एक कॉफ़ी शॉप में जाता है और सामने पड़ी मैगजीन के पन्ने पलटने लगता है। मैगजीन देखते वक्त उसकी नज़र एक मॉडल पर पड़ती है। इवासाकी ने ऐसा डरावना चेहरा आज से पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत का गंभीर और लंबा चेहरा देखकर इवासाकी सुन्न पड़ जाता है और वो अपने दिमाग से उस मॉडल को नहीं निकाल पाता है। यहाँ तक कि उसे रात में बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और सपने में भी उसे वही मॉडल दिखने लगती है। इवासाकी वो चेहरा अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था और इसी वजह से इवासाकी को स्क्रिप्ट लिखने में परेशानी हो रही थी। वो अपने फ्रेंड ओडा के पास जाता है और उसे मॉडल के बारे में बताता है। ओडा को उसकी बात पर यकीन ही नहीं होता कि आखिर किसी का चेहरा इतना डरावना कैसे हो सकता है। क्या पता वो फोटो ही खराब निकली हो। ओडा इवासाकी को ये सब भूल जाने के लिए कहता है और स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए कहता है। आखिर वो ज़्यादा ज़रूरी काम है। इस बात को कुछ दिन बीत जाते हैं और इवासाकी अपनी स्क्रिप्ट को पूरा कर लेता है और ओडा और उसके टीम मेंबर्स को उसकी स्क्रिप्ट काफ़ी पसंद आती है। वो फिल्म के लीड हीरोइन के लिए कॉलेज में ऑडिशन करते हैं, पर अच्छी एक्ट्रेस ना मिलने पर वो फिल्म की लीड हीरोइन के लिए एक ओपन एडवर्टाइजमेंट देते हैं। क्योंकि वो ज़्यादा फेमस नहीं है, इसलिए उन्हें सिर्फ 3 ही लेटर आते हैं और बारी बारी से वो तीनों लेटर को खोल कर देखते हैं और तीसरा लेटर खोलते ही वो काफ़ी घबरा जाते हैं, क्योंकि उस तीसरे लेटर में और कोई नहीं बल्कि वो ही डरावनी फैशन मॉडल की फ़ोटो थी। इवासाकी बहुत डर जाता है और ओडा को बताता है कि ये तो वही फैशन मॉडल है जिसकी उसने पहले बात बताई थी। ओडा तो बिल्कुल भी नहीं डर रहा था और यहाँ तक कि वो उस मॉडल को बुलाने का फैसला कर लेता है, क्योंकि वो काफ़ी अलग दिखती है। इवासाकी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि हम कोई डरावनी मूवी नहीं बना रहे, पर फिर भी सब कुछ ओडा की प्लान के हिसाब से होता है। सबसे पहले वो मूवी के लिए तमाई नाम की एक्ट्रेस का इंटरव्यू लेते हैं और वो उन्हें फिल्म के लिए पसंद भी आ जाती है। पर देखो तो इंटरव्यू के बीच में कौन आ गया। फूची-सान, तुम्हारी फेवरेट मॉडल, या कह लो तुम्हारे डरावने सपनों की मॉडल। ओडा फूची-सान से मजाक में कहता है कि इवासाकी उसे बहुत पसंद करता है। यह सुनकर वो मॉडल इवासाकी को देखती है और बस स्माइल करती है। इंटरव्यू खत्म होने के बाद इवासाकी ओडा को ऐसे मजाक ना करने के लिए कहता है, पर ओडा बिल्कुल मजाक के मूड में होता है और वो कहता है कि हम इस मॉडल को शूटिंग में साथ लेकर चलेंगे, क्या पता वो दूसरी एक्ट्रेस को खा जाए। इवासाकी को तो इस बात पर बिल्कुल भी हंसी नहीं आ रही थी। उसे अभी भी लगता है कि जैसे कुछ बुरा होने वाला है। पूरी टीम साथ में शूटिंग के लिए निकल जाती है। सफर के दौरान इवासाकी को काफी घबराहट हो रही थी और आखिर क्यों ना हो, वो अपने दोस्त ओडा से पूछता है कि आखिर हम शूटिंग साइट पर कब पहुँचेंगे। तभी पीछे बैठा दोस्त बताता है कि शूटिंग तो पहाड़ों में है, शहर से बहुत दूर। उनका एक दोस्त मजाक में पूछता है कि क्योंकि हमारी शूटिंग तो शहर से बहुत दूर पहाड़ों में होने जा रही है, तो क्या हम सच में एक हॉरर मूवी बनाने जा रहे हैं। क्योंकि वो डरावनी सी मॉडल साथ बैठी थी, ये मजाक उसके ऊपर था। ये बात सब जानते थे, इसलिए सबकी हंसी निकल जाती है। शायद फूची-सान को भी ये जोक अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी मुंह खोलकर हंसने लगती है। लोकेशन पर पहुंचकर शूटिंग की तैयारियां चालू हो जाती है, लेकिन इवासाकी और उसके कुछ दोस्त अभी भी उस डरावनी हंसी से नहीं उबर पाते। शायद फूची को सच में लगा
कि वो हॉरर फिल्म की शूटिंग में जा रही है, इसलिए वो घर से नकली नुकीले दांत लगाकर आ गई। फूची अपनी डरावनी आवाज में कहती है कि उसे तो ऐसी जगहें बहुत पसंद है। जब तक ओडा तमायो को स्क्रिप्ट समझा रहा था, फूची इवासाकी को ही घूरती रहती है। इवासाकी को फिर से उलझन होने लगती है और पास में ही बहती नदी में वो अपना मुंह धोने चला जाता है। वो थोड़ा ही दूर आता है तो वो देखता है कि फूची उसका पीछा कर रही है। इवासाकी बहुत घबरा जाता है और जान बचाकर भागने लगता है। फूची हंसते हुए उसके पीछे दौड़ती रहती है। किस्मत से इवासाकी छुपकर बच जाता है और मौका देखकर वो दौड़कर अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो उस राक्षस जैसी मॉडल के आसपास भी नहीं भटकना चाहता और वो बाकियों को भी वहाँ से चलने के लिए कहता है, लेकिन इससे पहले वो इस बारे में कुछ भी कह पाता, फूची वापस आ जाती है। क्योंकि उन्हें फिल्म जल्दी बनानी थी तो वो शूटिंग को जारी रखते हैं और तमायो के साथ सारे सीन को रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि सारे सीन में तमाई की शूटिंग चल रही होती है, फूची चिढ़ जाती है और सवाल करने लगती है। वो लोग किसी तरह फूची को मनाते हैं और समझाते हैं, क्योंकि फूची फिल्म की शूटिंग में इंटरप्ट कर रही होती है। वो लोग इस बारे में डिस्कशन करते हैं कि आखिर हम इस पागल से पीछा कैसे छुड़ाएंगे। आखिर इसे हम ही लेकर आए हैं और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। इससे पहले कि वो लोग कुछ प्लान बना पाए, उनका दोस्त मियाकी भागता हुआ उनके पास आता है और बताता है कि फूची एक्ट्रेस को खा गई। इवासाकी वैसे भी डरा हुआ था और कहता है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। फिर वो सारे दोस्त मिलकर तमाई को ढूंढने निकल पड़ते हैं। तमाई तो उन्हें नहीं मिलती, लेकिन हर तरफ बहुत सारा खून पड़ा मिलता है। तभी अचानक से फूची निकलती है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। वो कहती है कि अब मैं इस मूवी की स्टार बनूंगी। वो ऐसा कहते ही दौड़ने लगती है, उन दोस्तों के पीछे पड़ जाती है। वो मियाकी को पकड़ लेती है और अपने नुकीले दांत उसके गर्दन में गड़ा देती है। उसे जिंदा ही खाने लगती है। अचानक से इवासाकी का पैर फिसल जाता है। उसके दोस्त उसे पीछे छोड़कर भाग जाते हैं। जिस चीज से इवासाकी बिल्कुल घबरा रहा था, वो चीज अब उसके सामने खड़ी थी। फूची कहती है कि आखिरकार हम दोनों अब अकेले हैं। क्या लगता है आपको? क्या इवासाकी और उसके दोस्त अभी भी जिंदा हैं? फूची जिस रफ्तार से भागती है, मुझे तो नहीं लगता कि वो लोग बिल्कुल भी उससे बच पाए होंगे। जुंजी ईतो की बाकी कहानियों की तरह ही ये कहानी भी ओपन एंडिंग पर बेस्ड है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।